कुछ कमेंट्स भाई मैं पढ़ रहा था एंड मैं एक तरीके से शॉक्ड हो गया वो कमेंट पढ़ के कि मतलब इस यहाँ तक लोग सोच कैसे लेते हैं। और ऐसे लोग 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करते मार्केट के अंदर में, लेकिन दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं अपने आसपास के, या फिर जहाँ पे भी वो मौजूद होते हैं लोगों को उल्टा सीधा समझाते हैं। कई लोगों का ऐसा कमेंट है कि डीआईआईस खरीद ही क्यों रहे हैं, डीआईआईस को अभी नहीं खरीदना चाहिए। डीआईआईस हाई प्राइसेस पे खरीद रहे हैं और डीआईआईस जानबूझकर एफआईआईस को एग्जिट दे रहे हैं हाई प्राइस पे। डीआईआईस नहीं खरीदते, मार्केट गिरती क्रैश करती तो कम प्राइस पे खरीदने का मौका मिलता और डीआईआईस को नहीं खरीदना चाहिए। डीआईआईस नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर का पैसा बर्बाद कर रही है हाई प्राइसेस पे खरीद कर। ऐसा कमेंट्स आ रहा है, ऐसा डिस्कशन हो रहा है कमेंट बॉक्स में। अब देखिए, ये जो डिस्कशन है एकदम ही फालतू है। पहले मैं बता देता हूं, कोई भी इसका मतलब नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि डीआईज हाई प्राइस पे खरीद रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो ये आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। जब एफआईआईज की हाई सेलिंग होती है तो डीआईज परचेजिंग करते ही हैं, और जब एफआईआईज की हाई परचेजिंग जहां पे होगी जिस डे में, वहां पे डीआईज की आपको हाई सेलिंग दिखेगी। तो ऐसा नहीं है कि हाई प्राइसेस पे डीआईज खरीद रहे हैं, डीआईज कम प्राइस पे ही खरीदते हैं। आपको दिखता नहीं है कि कितना पे वो खरीद रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आपको इंडेक्स लेवल पे दिख रहा है कि मार्केट नहीं गिरी है, और इंडेक्स ही हमारे कंट्री के मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इंडेक्स पूरा मार्केट नहीं है, ये समझो आप। रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआई, टीसीएस, ये 4-5 स्टॉक अगर गिर जाए तो पूरा मार्केट ऊपर रहे, फिर भी निफ्टी 50 इंडेक्स, सेंसेक्स डाउन रहेगा। और ये 4-5 स्टॉक ऊपर रहे और पूरा मार्केट गिरा रहे, फिर भी हमारा इंडेक्स ऊपर रहेगा। तो पूरा इंडेक्स मार्केट नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंट इंडेक्स मार्केट को जरूर करता है। तो इसलिए ये मत समझे कि इंडेक्स के गिरावट अंदर नहीं हुई है ज्यादा। इंडेक्स अगर 8-10% ही गिरा है तो पूरे मार्केट में कहीं अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हुई है। मार्केट के अंदर मिड कैप, स्मॉल कैप सेगमेंट में काफी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। 25-30% तक काफी ज्यादा स्टॉक करेक्ट हुए हैं और काफी ज्यादा पैसा इन सेक्टर में इन्वेस्ट किया जा रहा है। अगर आप देखोगे तो लगभग लास्ट 2 सेशन में निफ्टी 50 तो गिरे हैं, लेकिन स्मॉल कैप, माइक्रो कैप 2-2% चढ़े हैं, और मिड कैप ऑलमोस्ट फ्लैट था पिछले सेशन में, उससे पिछले सेशन में वो भी आधा % चढ़ा हुआ था। तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। आपको सिर्फ जो जिन स्टॉक्स के बारे में ज्यादा बातें होती हैं, आपको सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स के बारे में पता होता है, लेकिन मार्केट के अंदर 5000-6000 स्टॉक्स है। क्लियर है? कम से कम 1000-1500 स्टॉक ऐसे हैं जहां पे म्यूचुअल फंड डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। तो वहां पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, काफी कम प्राइसेस गई है नीचे। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि 1,86,000 करोड़ जो म्यूचुअल फंड पिछले महीने तक होल्ड करके बैठी थी सितंबर तक, वो इसीलिए बैठी थी, मतलब कितना लोग डीप जा सकते हैं ऐसी सोच में कि इसीलिए म्यूचुअल फंड कैश लेके बैठे थी ताकि एफआईआईज को एग्जिट दिया जा सके हाई प्राइस पे। मतलब मुझे तो ताली बजाने का मन करता है ऐसे लोगों के लिए कि बहुत बढ़िया, मतलब 21 तोपों को इस्लामी ऐसे सोचो को। ये वो नहीं सोच पा रहे हैं कि मार्केट के अंदर गिरावट हो सकती है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। ऐसा फील हो रहा था फंड मैनेजर को, ऐसा उनकी रिसर्च एनालिसिस में उनको दिख रहा था, इसलिए वो कैश होल्ड करके बैठे थे। यहाँ पे ये लोग ये सोच रहे हैं कि एफआई जब हाई प्राइस पे बेचेंगे तो डीआई हाई प्राइस पर जानबूझकर खरीदेंगे, इस कारण से मतलब म्यूचुअल फंड कैश लेके बैठे हुए थे। यहां तक लोग दिमाग लगा रहे हैं। इसके बाद इल्जाम लगाया जाता है यूट्यूबर्स पे, जो फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं, आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, उन पे, इन्फ्लुएंसर पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर बने रहे, मार्केट को एग्जिट ना करें। भाई ये कब समझ में आएगा लोगों को कि मेजॉरिटी में जो इन्वेस्टर हैं, मिडिल क्लास, खासकर मेरी जो ऑडियंस है, वो एक साथ 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ नहीं डाल रही है। वो 5,000, 10,000, 15,000 मैक्सिमम हर महीने इन्वेस्ट कर रही है। तो मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, किधर भी जा रही है, उनको फर्क नहीं पड़ता। हर महीने उनकी इन्वेस्टमेंट जा रही है। तो मार्केट 8% गिरा है या 8% चढ़ा है,
अभी तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ना उनको, उनको निकालना है पैसे 15 साल बाद। तो जानबूझकर मार्केट को, अगर इन्वेस्टर को मैं कह रहा हूं कि आपको होल्ड करना चाहिए, आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए, तो इससे मार्केट को भी सपोर्ट मिलता है और इन्वेस्टर को भी सपोर्ट मिलता है। अगर कोई चीज 100 रुपए में खरीदी है और वो गिर के 90 आ चुका है और मुझे लगता है कि वापस ये 200 भी जा सकता है, तो मैं तो कहूंगा कि 90 पे मत बेचो, 90 पे होल्ड करो, पैसा है तो और इन्वेस्ट करो। या फिर आप हर महीने पैसा डाल रहे हो, किसी महीने 100 रुपए पे उस चीज को खरीदा, किसी महीने 90 रुपए पे खरीदा, किसी महीने 80 रुपए पे भी खरीदा, तो किसी महीने 110 पे भी खरीदा, और ऐसे ही ऊपर नीचे करके वो 200 तक जाएगी। तो मुझे तो ये जानकारी है, ये समझदारी है, इसलिए मैं कह रहा हूं इस चीज को कि होल्ड करना चाहिए। यहां तक अगर कोई कहता है कि इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है, इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है बड़ी पार्टीज के द्वारा, या जिस भी रीजन से इंडियन स्टॉक मार्केट को, इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है, तो मैं एक हद तक थोड़ा मान भी लूंगा कि हाँ चलो मैनेज किया जा रहा होगा। लेकिन ऐसा अगर कोई कहे कि म्यूचुअल फंड जानबूझकर कैश होल्ड कर रही है, एफआईआईज को एग्जिट दे रही है, यहाँ पे रिटेल निवेशक का पैसा बिना कारण का खरीद रही है उससे मार्केट के अंदर, तो ये सब बिल्कुल गलत चीजें हैं और इन अफवाहों के अंदर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स वहां पे 50 कंपनी है, 50 कंपनी में 100 फंड मैनेजर है जो कि बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है इस चीज के लिए, और 100 के 100 को पैसा खिलाकर एफआईआईज वाले जानबूझकर अपने आप को एग्जिट नहीं ले रहे होंगे। और ये भी तो सोचो, अच्छा मान लो अभी हाई प्राइस पे म्यूचुअल फंड ने खरीदा, क्लियर है, और एफआईआई को एग्जिट दिया, क्लियर है, आगे चल के म्यूचुअल फंड बेचेगी किसको, किसको बेचेगी? आगे चल के वापस जब 3 महीने बाद, नहीं 6 महीने बाद, चलो मान लेते हैं 1 साल बाद, वापस जब एफआईआईज लौट के आएंगे तो वो किससे खरीदेंगे? म्यूचुअल फंड से खरीदेंगे, और वो और ज्यादा बढ़े हुए दाम पे खरीदेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे एसआईपी की जो वैल्यू हर महीने 35,000 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, मतलब इन्वेस्टमेंट की, म्यूचुअल फंड की वैल्यू, बाकी इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ ही छोड़ दो, वो घट के 10,000 करोड़ पे नहीं आएगी, घटेगी भी तो 30,000 पे आएगी, 25,000 करोड़ पे आएगी। तो इन्वेस्टमेंट तो ऐसे ही जाने वाला है, इन्वेस्टमेंट ऐसे जाएगा तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट भी करेंगे, क्योंकि उनका काम है, वो कैश होल्ड कर, बहुत ज्यादा कैश होल्ड कर बैठ नहीं कर सकते, और मार्केट ऊपर जाएगी, और एफआईआईज जब वापस आएंगे तो एफआईआईज को उन्हीं ऊंचे दामों में वापस खरीदना भी होगा। कंसोलिडेशन का फेज हो सकता है, थोड़ा बहुत करेक्शन का फेज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट बॉटम टच करने लगेगा या जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो बॉटम टच करने लगेगा। तो यही चीज होती ही है, डीआईआई से एफआईआईज खरीदते हैं, एफआईआई से डीआईआईज खरीदते हैं। जब दोनों का मूड खरीदने का नहीं होता तो मार्केट गिरती है, जब दोनों का मूड खरीदने का होता है तो मार्केट शूटअप करती है, और अगर एक जैसा ही चलता है तो मार्केट वहां पे कंसोलिडेट करती है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करती है। जितना जल्दी इस चीज को समझेंगे उतना जल्दी आप इन सब तरीके की अफवाहों से दूर रहेंगे, और अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा घुसा हुआ है तो उस भी परेशानी से आप दूर रहेंगे। और अगर अब भी इस पे भी आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड वाले सही से काम नहीं कर रहे हैं, एफआईआई को एग्जिट कर रहे हैं, आपका पैसा को सही से यूज नहीं कर रहे हैं आपके पैसा का, तो मत दो म्यूचुअल फंड हाउसेस को पैसा, जाओ जाके खुद डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट करो, या फिर जो मन करे जहां इन्वेस्ट करने का मन करे करो, लेकिन कम से कम दूसरों को तो गलत इन्फ्लुएंस ना करो, क्योंकि गिरावट के टाइम में बेचना बहुत गलत है, और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई एक इंसान ऐसा नहीं बोल रहा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर आप मतलब ऊंचा खरीद ले रहे हो और नीचा फिर बेच दे रहे हो, तो ये तो आपकी सबसे बड़ी गलती है स्टॉक मार्केट की, और ये जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके खिलाफ है। तो ये अपडेट थी। आपका कोई क्वेश्चन इसके अलावा कुछ है या फिर किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है, सच में डीआईआईज आपके पैसा का मिसयूज कर रहे हैं, या फिर क्या राय है इसके बारे में जरा बताना, क्योंकि मुझे ये बहुत गलत लग रहा है जिस तरीके के लोग बातें कर रहे हैं।